Class 7 Curiosity Chapter Life Processes in Animals. हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी जो फूड हम खाते हैं और जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उससे एनर्जी आखिर बनाती कैसे है। तो चलिए रेडी हो जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए। How does the food you eat become the energy you use to play? So कभी सोचा है जो फूड आप खाते हो वो आपकी खेलने कूदने की एनर्जी में बदलता कैसे है? आज हम इसके पीछे की दो अमेजिंग जर्नीज को समझेंगे। एक है डाइजेशन और दूसरा रेस्पिरेशन। द फूड्स जर्नी, डाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम फूड के सफर को, उसकी जर्नी को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर उसके साथ आखिर होता क्या है। ट्रस्ट मी, ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। Digestion, the process of breaking complex food components into simpler forms that the body can use. ओके, इसका सिंपल सा मतलब है डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे सिंपल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक बड़ी सी पजल को छोटे छोटे पीसेस में सॉल्व करते हो ताकि बॉडी उनसे आसानी से एनर्जी निकाल सके। द एलिमेंट्री कैनाल। सो ये है वो मेन रास्ता, एक काइंड ऑफ रोड मैप जिससे फूड हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। इसके 6 मेन स्टॉप्स हैं, माउथ, फिर ओसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनस। तो चलिए इन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉप्स को ना एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Stop 1. The mouth. The journey begins here with mechanical and chemical digestion. बिल्कुल, तो सफर शुरू होता है सीधा माउथ से और यहाँ पर ना 2 तरह का डाइजेशन एक साथ स्टार्ट हो जाता है। जब आप अपने तीत से फूड को चबाते हैं, उसे क्रश करते हैं, वो है मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल काम हो रहा है, राइट? और जब आपका सलाइवा फूड में मिक्स होता है, वो है केमिकल डाइजेशन। The role of saliva. It contains digestive juices. It breaks down starch into sugar and it moistens food for easy swallowing. So saliva का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ना स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड में जो स्टार्च होता है उसे शुगर में बदल देते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप एक रोटी का टुकड़ा थोड़ी देर ज़्यादा चबाओ तो वो धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। वो इसी प्रोसेस की वजह से होता है। इंटरेस्टिंग राइट? और हाँ, सलाइवा फूड को सॉफ्ट और गीला भी बनाता है ताकि हम उसे आराम से स्वॉलो कर पाएं। Stop 2. The stomach, a muscular organ that churns food and mixes it with secretions. ओके, सो माउथ के बाद फूड ट्रैवल करता है सीधा स्टमक में और स्टमक का काम आप समझ लो बिल्कुल एक मिक्सर ग्राइंडर जैसा है। ये फूड को चर्न करता है, यानी जोर जोर से घुमाता है और उसे अपने कुछ स्पेशल सिक्रीशंस यानी जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स करता है। बेसिकली वो फूड को आगे के प्रोसेस के लिए रेडी कर रहा है। स्टमक सिक्रेशंस। ओके, तो स्टमक के अंदर से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं। नंबर 1, डाइजेस्टिव जूस। इसका काम है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना। नंबर 2, एसिड। ये बहुत स्ट्रांग होता है और फूड के साथ आए हुए किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और नंबर 3, म्यूकस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये म्यूकस स्टमक की अंदर की लाइनिंग को, उसकी दीवारों को उसी स्ट्रांग एसिड से बचाता है, वरना एसिड तो स्टमक को ही डाइजेस्ट कर देगा। सो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। A fascinating fact. A man with a hole in his stomach helped scientists see digestion happen in 1822. Wow. ये एक बहुत ही fascinating story है। So 1822 में एक आदमी था, अलेक्सिस सेंट मार्टिन। उससे गोली लगी और उसके स्टमक में एक परमानेंट होल हो गया। तो डॉक्टर विलियम बाउमांट ने उस होल से लिटरली स्टमक के अंदर लाइव देखा कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। कैन यू बिलीव इट? इस एक एक्सीडेंट की वजह से साइंस को डाइजेशन के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली। इट्स जस्ट अमेजिंग। Stop 3. The small intestine, a long coiled tube where most digestion and nutrient absorption occurs. Alright, so stomach से food आगे बढ़ता है small intestine में। अब इसका नाम सुन के धोखा मत खाना। नाम तो इसका स्मॉल है, पर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा हिस्सा है। पता है कितना? ऑलमोस्ट 6 मीटर्स लंबा। और यहाँ पर ही डाइजेशन का फाइनल स्टेज और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। अब्जॉर्प्शन इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इस स्टेज पे स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प मिलती है लिवर और पैंक्रियाज से। वहां से भी स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। ये सारे जूसेस मिलकर फूड में बचे हुए फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को आखिरी बार बिल्कुल अच्छे से ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की दीवारों पर ना छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विली। इन्हीं विली के थ्रू सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सीधा ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और फिर ब्लड उन्हें पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देता है। मिशन अकम्प्लिश्ड।
द एयर्स जर्नी रेस्पिरेशन। ओके, सो फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स तो ब्लड में आ गए, ग्रेट। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी रिलीज करने के लिए ना हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एग्जैक्टली, एयर से। तो चलिए अब हम समझेंगे एयर की जर्नी को। ये दूसरा हिस्सा है हमारी स्टोरी का। ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हैं, बट दे आर डिफरेंट। देखिए, ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। सांस अंदर लेना यानी इनहेलिंग और सांस बाहर छोड़ना यानी एक्सहेलिंग, दैट्स इट। जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। यहां पर फूड से मिला हुआ ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। सो ब्रीदिंग लंग्स में होती है, लेकिन रेस्पिरेशन वो तो बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है। बिग डिफरेंस, राइट? गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये दिखा रहा है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन कम होकर सिर्फ 16.5% रह जाती है। तो बाकी ऑक्सीजन गई कहां? वेल, वो हमारी बॉडी ने यूज कर ली, और उसके बदले में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले सिर्फ 0.04% थी, वो एक्सहेल की हुई एयर में बढ़कर 4.5% हो जाती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड उस एनर्जी मेकिंग प्रोसेस का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। The process of respiration, glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. यह है वो आखिरी और सबसे important chemical reaction. यही है वो मैजिक फॉर्मूला जो हमारे हर एक सेल के अंदर हर सेकंड हो रहा है। जब फूड से मिला हुआ ग्लूकोज सांस से ली हुई ऑक्सीजन से मिलता है तो तीन चीजें बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर जो बॉडी यूज कर लेती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी। और इसी एनर्जी से हम चलते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, अपने सारे काम करते हैं। एग्जाम बूस्टर एंड की टेकअवेज। ऑलराइट, तो अब जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं, चलिए थोड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस सेक्शन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है ताकि आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिल सकें। What is the role of the diaphragm in breathing? ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। सिंपल भाषा में इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में डायफ्राम आखिर करता क्या है, उसका क्या काम है। Answering the question, the diaphragm. Okay, इसका आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है पॉइंट्स में। Let's break it down. Point number 1, आप लिखेंगे कि ये एक डोम शेप्ड मसल है जो लंग्स के ठीक नीचे लोकेटेड है। पॉइंट नंबर 2, इनहेलेशन के टाइम यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। इससे चेस्ट में स्पेस बढ़ जाती है और एयर आसानी से अंदर आ जाती है। पॉइंट नंबर 3, एक्सहेलेशन के टाइम यानी जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ मूव करता है और एयर को लंग से बाहर पुश कर देता है। और हाँ, याद रखिए ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, मूव्स डाउनवर्ड्स और मूव्स अपवर्ड्स, इनको अपने आंसर में जरूर मेंशन करना। If your food is fully digested before you eat again, you won't need medicine for pain. ये बात तिरुकुरल से ली गई है और ये एक बहुत ही डीप थॉट है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपका फूड आपके अगले मील से पहले पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए तो आपको कभी दर्द के लिए या बीमारी के लिए मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमें एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम की असली इंपॉर्टेंस बताता है, तो इस बात पर ज़रूर सोचेगा।